मेरा नाम सोनू कुमार है, विलेज बमूलिया है और तहसील मातनलेल, जिला झज्जर, हरियाणा का रहने वाला हूँ। पिछले कई सालों से मैं सरसों की खेती करता आ रहा हूँ। मैं अन्य कंपनियों का बीज लेके बिजाई कर रहा हूँ। जितनी मेहनत कर रहा हूँ वो उत्पादन मुझे मिल नहीं रहा। मैं पिछले 10 वर्ष से सवाना कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। धान लगाता हूँ इस कंपनी का 10 साल से। इस कंपनी के डॉक्टर साहब मेरे से मिलते जुलते रहते हैं। इस साल सवाना कंपनी के डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने मेरे को सरसों का बीज के बारे में बताया। अब भाई हमारी कंपनी का बीज आया हुआ है SM 2642, वो आप लगा के देखो। उन्होंने मेरे को डेमो के तौर पे 2 एकड़ का बीज उन्होंने मेरे को दिया। मैंने उनकी सलाह मानी क्यों वो मेरे पिछले से 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वो मेरे पास आते जाते रहते हैं। मैंने उनकी बात मान के मैंने वो बीज लगाया सरसों का। तो मैंने 2642 का बीज बिजाई किया और मैं शुरू से ही उस खेत को देखता रहा। जर्मिनेशन भी एकदम अच्छा हुआ और शुरू से ही और बीजों की तुलना में उसके पत्ते भी चौड़े थे। का पौधा झाड़ी नुमा बनने लग गया था। मेरे को विश्वास हो गया था कि ये अच्छी उपज देगा। भाई और बीजों के मुकाबले में 2642 जो बीज था उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी और बीजों की तुलना में नज़दीक फलियां लग रही थी। और सबसे खास बात ये थी जब फसल पक के तैयार हो गई थी। और एक सबसे और अच्छी बात ये थी जो शुरू से लेके और आखिर तक 18 से 20 दाने हर एक फली में मुझे मिले। मैंने 2642 की फलियां देखकर ही और अन्य सरसों को देखकर ही ये अंदाज़ा आ गया था कि ये 2642 बीज अच्छी उपज देने वाला है। जैसा कि मैंने भरोसा था 2642 बीज के ऊपर, कटाई करके थ्रेशरिंग मैंने की वो वैसा ही निकला। अन्य सरसों की जो उपज थी वो 8 क्विंटल 8.5 क्विंटल ही निकली है। और ये जो SM 2642 है 10.5-11 क्विंटल हुआ है मेरा प्रति एकड़। 2.5 से 3 क्विंटल मेरे को उपज ज्यादा मिली है इस बीज में। और जब हम मंडी में बेचने गए थे तो वहाँ हमने बेच के जब हिसाब लगाया, जब 16 से 17 हज़ार का हमने ज़्यादा मुनाफा पाया है इस बीज के ऊपर। मैं इस मुनाफे को देखते हुए मेरा ये विचार है अगली साल मैं 15 एकड़ में बिजाई करूँगा सरसों की। उसमें से मैं 10 एकड़ में SM 2642 ज़रूर लगाऊंगा। मैं और किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा अगर भाई SM 2642 2-4 एकड़ में ज़रूर लगा के देखें और अच्छी उपज और अच्छा मुनाफा पाएं।